नमः संस्कृताय नमो नमः। अद्य वयं रूपकालङ्कारं पठामः। चन्द्रालोके अस्य रूपकालङ्कारस्य लक्षणम् एवं विद्यते यत्रोपमानचित्रेण सर्वथाप्युपरज्यते उपमेयमयी भित्तिः तत्र रूपकम् इष्यते। यत्रोपमानचित्रेण सर्वथाप्युपरज्यते उपमेयमयी भित्तिः तत्र रूपकमिष्यते। तदरूपकमभेदो यः उपमानोपमेययोः इति काव्यप्रकाशः। यह लक्षण काव्यप्रकाश में है। तदरूपकमभेदो यः उपमानोपमेययोः तदरूपकमभेदो यः उपमानोपमेययोः यह लक्षण काव्यप्रकाश में है। रूपकं रूपितारोपात् विषये निरपहन्नवे इति साहित्य दर्पणम्। रूपकं रूपितारोपात् विषये निरपहन्नवे इति साहित्य दर्पणम्। रूपकं रूपितारोपात् विषये निरपहन्नवे इति साहित्य दर्पणम्। यह लक्षण साहित्य दर्पण में है। रूपयति एकतां नयतीति रूपकम्। रूपक शब्द का जो व्युत्पत्ति है वह रूपयति एकतां नयतीति रूपकम्, यह व्युत्पत्ति है। उपमेये उपमानस्य आरोपणात् रूपकम् इत्युच्यते। उपमेये उपमानस्य आरोपणात् रूपकम् इत्युच्यते। उपमेय में उपमान का आरोपण होने से रूपकालंकार होता है। रूपकालंकारः अर्थालंकारः अस्ति। रूपकालंकार अर्थालंकार है। रूपकालंकारः अर्थालंकारः अस्ति। सरल भाषायां वदामः चेत् उपमानोपमेययोरभेद बुद्धिर्जायते तदा रूपकालंकारो भवति। यदि मोटे भाषा में कहे, सरल भाषा में कहे तो उपमान में उपमेय का अभेद बुद्धि हो जाए, समरूपता हो जाए, एक रूपता हो जाए, तब जो है रूप का अलंकार होता है। उदाहरण के लिए हितोपदेश का एक श्लोक यहाँ पे रखा जा रहा है। संसार विषवृक्षस्य द्वे एव रसवत्फले काव्यामृत रसास्वादः संगमः सज्जनैः सह। संसार विषवृक्षस्य द्वे एव रसवत्फले काव्यामृत रसास्वादः संगमः सज्जनैः सह। काव्य रूप अमृत के रस का आस्वादन और सज्जनों के साथ संगति, ये दो संसार रूप विषवृक्ष के फल हैं। काव्य रूप अमृत के रस का आस्वादन और सज्जनों के साथ संगति, ये दो संसार रूप विषवृक्ष के फल हैं। अब चलते हैं मित्रों, इस श्लोक पे लक्षण को घटाते हैं। अत्र संसारः इति उपमेये, यहाँ पे जो संसार कहा गया है यह उपमेय है। इस उपमेय में उपमानस्य विषवृक्षस्य, जो विषवृक्ष रूपी उपमान है उसका आरोप है। तथा च और काव्ये अमृतस्य आरोपः अस्ति, और काव्य में अमृत का आरोप है। अतः रूप का अलंकार अस्ति, इसी कारण यहाँ पे कौन सा अलंकार है? रूप का अलंकार है। अयम रूप का अलंकार त्रिविधः, यह रूपक अलंकार तीन प्रकार के होते हैं। पहला सांग रूपकम, दूसरा निरंग रूपकम, तीसरा परंपरित रूपकम। अब हम लोग हिंदी भाषा में चलेंगे। जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार होता है।
जब उपमेय और उपमान में अभिन्नता अर्थात समानता दिखाई जाए, मतलब भिन्न न हो, दर्शाई जाए, तब वह कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में दिया जा रहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ऊपर दिए गए उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया है। यहाँ पर राम रतन जो है वह उपमेय है और धन जो है वह उपमान है, और दोनों में समानता है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं, अर्थात अभिन्नता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उपमान एवं उपमेय में अभिन्नता दर्शाई जा रही है। हम जानते हैं कि जब अभिन्नता दर्शाई जाती है तब ही वहाँ रूप का अलंकार होता है। नमो नमः, धन्यवादः।